वज़ीर इत्तलात ने बानी पीटीआई को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया और वाज़े किया कि इदारे ने कहा है कि वो न्यूट्रल हो गए हैं और वो इदारे से हिमायत मांग रहे हैं। लीगी रहनुमा मरियम मुरक्जिम ने सवाल किया कि खुद साख्ता इनकलाबी फौज से किस बात के मुज़ाकरात चाहता है। बानी पीटीआई को जीएच के हमले पर मुआफ़ी मांगने और 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करने का मशवरा भी दिया। बानी पीटीआई की जानिब से फौज को मुज़ाकरात की पेशकश नई साजिश करार। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने दावा किया कि बानी पीटीआई पहले झूठा बयानियां घड़ते हैं, कभी गिरेबान और कभी पांव पकड़ लेते हैं। जो हर बात पे एक यू टर्न है और इनको ये बात काबिल कबूल ही नहीं थी कि इदारा न्यूट्रल हो गया, इसलिए अब ये कोशिश की जा रही है कि फौज के इदारे को अपने सियासी मफादात के लिए सियासत में मुलव्वस किया जाए। तो ये किस तरह की सियासत है और ये किस तरह की मुनाफकत है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने तंज किया कि माफी नहीं मांगूंगा कहने वाला खुद साख्ता इनकलाबी मिन्नतों तरलों पर उतर आया। 9 मई को मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत शहदा की यादगारों की तौहीन की गई, कोर कमांडर का घर जलाया। अब फौज से मुज़ाकरात नहीं, माफी मांगो। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने दावा किया कि बानी पीटीआई ने बतौर वज़ीर आज़म 100 से ज्यादा लीगी रहनुमाओं को सियासी मुकदमात में गिरफ्तार करवाया। 9 मई की नाकाम बगावत का हिसाब भी देना होगा और सजा भी भुगतना पड़ेगी।